राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। और बहुत ही सुंदर कथा है, पूरी कथा में बने रहिएगा और हम इतना तो विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत अधिक पसंद आने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 बेटियां। एक बेटी का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी बेटी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा कार्य करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही वह गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों बच्चे और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी हो जाना चाहिए। दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी अब करा दीजिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है। साथ ही अपने भाई भाभी से अत्यधिक प्रेम भी करती है। वहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं तो यहाँ सब देखकर पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, इसमें तो बिना बुलाए चले जाते हैं, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। अब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए
और वह रोते रोते मन से पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव जी की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उन बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की। उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी बताइए मैं आपकी और क्या सेवा करूँ? कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई तो कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ भी की। साफ सफाई पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को नहला दिया। उनसे कहा, बाबा कोई काम है तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे ज़रूर मिलूँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर के और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई करने लगी। पूजा पाठ भी कर दिया, माताजी का श्रृंगार कर दिया, उस पर बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाने लगी और कहने लगी, सब काम हो गया माँ जी, कोई काम और हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बिटिया, अब तुम जाओ, बस वापस आते समय मुझसे एक बार ज़रूर मिलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं। वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है, माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां
पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। कहते हैं बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा रहता। अब कुछ समय रहने के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े, खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी। कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद उसे बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। कहा इसे तुम अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा बेटी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी अभी आई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया। कहा यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास और थैले बढ़ गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा थैला तुम घर पर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास थैलों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वह कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर वहाँ से रवाना हुई। कुछ दूर जाने पर उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है। कहती पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती हाँ माँ जी आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उन्हें पूर्णिमा को एक थैला दे देती और कहती है ये थैला बेटा तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें थीं और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए, खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दी और ये सब पाकर बच्चे बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला। उसमें गंगा मैया ने दिया था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने जब चौथा थैला खोला तो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने जब 5वां थैला खोला तो उसे तुलसी माँ ने दिया था जिसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान्य खुशियों से परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि मायके जाऊंगी। अपने मायके चली गई। कुछ घटना इस बीच हुई। वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। अमावस्या कहती है तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वहाँ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपने परिचय दिया।
बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी महंगी साड़ी पहने हुई हूँ, गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। उसने ऐसा ही उनसे भी कहा और फिर उसे काली माँ मिली, जिससे उसने उन काली माता से भी ऐसा ही कुछ कहा। इसके बाद गंगा माँ से भी उसने इसी तरह से बात की और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए मिले जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की, आ ही गई। लो आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये तो कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया, खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर शिवजी ने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद तुलसी माँ मिली तो उसने तुलसी माँ से कहा कि पूर्णिमा को तो तुमने थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? तो तुलसी मैया ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा, वहाँ पर 4-5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला। उसे मायके से कुछ भी नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, तुमने काली माँ शिवजी को भी ठुकरा दिया, यही नहीं तुमने तुलसी माता को भी ठुकरा दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने ये सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान का पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी, सभी के साथ मधुर व्यवहार करने लगी। इस प्रकार से उसका जीवन भी संवर गया। यदि आपको आज की कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यहीं पर कथा समाप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय, काली माता की जय। तो कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सुनना चाहते हैं तो भी बताइएगा और कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। बहुत ही सुंदर कथा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अगर आपको अच्छी लगे तो फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब आपसे यहीं पर विदा लेते हैं और कमेंट में सभी लोग जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे।